बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सीखेंगे नमाज जनाजे का मुकम्मल तरीका। अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको जल्दी समझ आएगा, अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आपको आधा अधूरा समझ आएगा और सही पता नहीं चलेगा कि नमाज जनाजा कैसे पढ़ी जाती है। सबसे पहले हमने दिल में नियत करनी है 4 तकबीर नमाज जनाजा, फ़र्ज़ किफ़ाया, सना अल्लाह के लिए, दुरूद अल्लाह के रसूल के लिए और दुआ हाजिर इस मैयत के लिए पीछे इमाम के। अगर आप इमाम साहब के पीछे हैं तो फिर आपने ये दिल में नियत रखनी है कि मैं इमाम साहब के पीछे नमाज जनाजा अदा कर रहा हूँ। और अगर आप इमाम साहब हैं तो फिर आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं है। शुरू करते हैं। अल्लाहु अकबर, सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सग़ीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अह्ययतहु मिन्ना फ़अह्यिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़यतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये नमाज जनाजे का मुकम्मल तरीका है और मैंने नमाज जनाजा में बालिग़ मर्द औरत के मैयत के लिए दुआ पढ़ी है। अगर आप किसी छोटी लड़की का नमाज जनाजा पढ़ रहे हैं या छोटे लड़के का नमाज जनाजा पढ़ रहे हैं तो उसके लिए अलग दुआ पढ़ी जाएगी। जिस जगह हमने दुआ पढ़ी यानी तीसरी तकबीर के बाद, उसी तीसरी तकबीर के बाद आप अगर छोटी लड़की है तो उसकी दुआ पढ़ दें, और अगर आप किसी छोटे लड़के का नमाज जनाजा पढ़ रहे हैं तो उसके लिए दुआ पढ़ दें और उसके बाद सलाम फेर दें। अगर आप इमाम साहब हैं तो आपको सब चीज़ें यानी कि आपने तकबीर ऊँची आवाज़ के साथ पढ़नी है, और अगर आप पीछे मुक़्तदी हैं तो आपने तकबीर सिर्फ दिल में कहनी है और बाकी आपने सेम पढ़ना है। और इसी तरह जो सना पढ़ी जाती है उसमें एक अल्फाज का इजाफ़ी जो है वो इजाफ़ी पढ़ा जाता है, वह जल्ल सनाउ का। अगर आप वो ना भी पढ़ें, नमाज वाली भी सना पढ़ सकते हैं। इसी तरह जो दुरूद शरीफ मैंने पढ़ा है, नमाज वाला दुरूद शरीफ भी पढ़ सकते हैं, और अगर आप दूसरा नमाज जनाजा वाला जो दुरूद शरीफ है वो पढ़ना चाहें तो वो भी पढ़ सकते हैं। उम्मीद है आपको नमाज जनाजे का सही तरीका समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा ये तरीका समझाने का अच्छा लगा या अच्छा नहीं लगा, आप अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए सबक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।